और चलिए अब आपको दिखाएंगे रफ्तार के साथ 5 मिनट में 10 बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धुआंधार रैली लगातार जारी। इसी के तहत प्रधानमंत्री मोदी आज 3 राज्यों के दौरे पर रहने वाले हैं। सबसे पहले यूपी के पीलीभीत पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आगमन को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, बड़े स्तर पर तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद के समर्थन में करेंगे रैली। इसके बाद मध्य प्रदेश के बालाघाट होंगे रवाना, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी भारती पारदी के समर्थन में जनसभा को करेंगे संबोधित। वहीं शाम को 6 बजे चेन्नई में मेगा रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लोकसभा चुनाव के अब कुछ दिन बचे हैं, इसके लिए सभी राजनीतिक दलों की तरह बीजेपी ने भी कमर कस ली है। इसी तरह आपको बता दें, पार्टी के नेता ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अरुणाचल के दौरे पर रहेंगे। लगभग दोपहर 1:45 पर नामसाई में सभा को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के छोटे नेता से लेकर वरिष्ठ नेता सभी चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतर चुके हैं। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह आज असम के दौरे पर रहेंगे, जहां पर लखीमपुर के चुकली भोरिया में बीजेपी प्रत्याशी प्रदान बरुआ के समर्थन में करेंगे सभा को संबोधित। साथ ही विपक्ष पर भी साधेंगे निशाना। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां चरम पर हैं। पार्टी का जोर अब की बार 400 पार पर है। इसी के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ आज रामपुर और हापुड़ में करने वाले हैं चुनावी सभा। दोपहर 12:50 पर रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे रैली। दोपहर 2:50 पर हापुड़ में करेंगे सभा को संबोधित। हरियाणा में कांग्रेस के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के लिए अभी इंतजार बरकरार। उम्मीदवारों की सूची संभावित दावेदारों को शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए आज दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की होनी है बैठक। मीटिंग में हरियाणा मामले के प्रभारी दीपक बाबरिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता होंगे शामिल। सूत्रों के मुताबिक 13 अप्रैल के बाद होगा उम्मीदवार के नाम का ऐलान। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट पर छठे चरण में होनी है वोटिंग। राजस्थान में पहले 2 चरणों में जिन 25 लोकसभा सीटों पर होना है मतदान, उनमें से बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा सीट पर सबकी नजर है। कारण है कि बाड़मेर और जैसलमेर सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार रविंदर सिंह भाटी का मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल और बीजेपी के कैलाश चौधरी से है। मैदान में रविंदर सिंह भाटी की एंट्री ने इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। रविंदर भाटी वर्तमान में आपको बता दें विधायक है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने बाला साहेब भीमराव अंबेडकर के पोते लोकसभा चुनाव में अपने समर्थन का ऐलान किया है। बीआर अंबेडकर के पोते आनंद राज अंबेडकर अमरावती से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने एआईएमआईएम से चुनाव में समर्थन की अपील की थी। इसके बाद ओवैसी ने एक्स पोस्ट में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उनकी जीत सुनिश्चित करने की बात कही। अमरावती सीट से आनंद राज अंबेडकर के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद मुकाबला दिलचस्प होते जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को हरियाणा में झटका लगा बड़ा। आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने सोमवार को बीजेपी से दिया इस्तीफा। आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस में होंगे शामिल। इससे पहले 10 मार्च को बीरेंद्र सिंह के बेटे और हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस में हो गए थे शामिल। सूत्रों के हवाले से आपको बता दें, कांग्रेस उन्हें हिसार से ही लोकसभा टिकट दे सकती है। चौधरी बीरेंद्र सिंह साल 2014 से 2019 तक मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। बिहार में लोकसभा के 40 सीटों में से 4 सीट गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई में पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होना है। ऐसे में अब चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी की 2 सभा जमुई और नवादा में हो चुकी हैं। दोनों कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सहित एनडीए के तमाम जो नेता हैं वो शामिल हुए। इसी क्रम में आज सीएम नीतीश कुमार का भव्य रोड शो होगा। एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी के समर्थन में मांगेंगे वोट। एमपी में सीट शेयरिंग पर आज अंतिम मुहर लगेगी। महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। पिछले कई दिन से उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर तनातनी जारी है। सोमवार को उद्धव गुट के सांसद आपको बता दें संजय राउत ने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी थी कि आज 11 बजे तीनों पार्टियां संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं।